प्रदेशवासियों, किस तरीके का 50% की कमीशन की सरकार चल रही है। अब इनके पाप फूट फूट कर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सड़कों पर लगातार भयावहता देखी जा रही है, 20-20 फीट 30-30 फीट गड्ढे सड़कों में जो इनके पाप फूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, ये वो लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं और आप ही के पैसे की लूट करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में कर्ज में डुबोते हैं। मंत्री जवाबदेही के बजाय बताते हैं कि गड्ढे हैं तो सड़कें हैं तो गड्ढे रहेंगे। मतलब ये मैसेज देते हैं कि हाँ, हम भ्रष्टाचार अकूट कर रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की भयावहता बनती जा रही है करप्शन को लेकर, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सरकार के ऑफिस की बात हो या वल्लभ भवन की बिल्डिंग की, एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचा है जो केवल लूट के काम में नहीं लगा है। कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें बिना मंत्री का उल्लू सीधा किए कोई टेंडर पास हो जाए। अभी सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश में इस तरीके के नाम्स बनाए जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनियों को ओबलाइज किया जा रहा है। 1-1 हजार करोड़ रुपए के टेंडर होने हैं, तो उन टेंडरों में स्पेसिफिक कोई 2-3 कंपनियों को ही पूरा, वो हैदराबाद की कंपनी है, वो गुजरात की कंपनी है, उनको सीधा कैसे टेंडर मिले, कैसे उनको ठेका मिले, इसकी सरकार प्लानिंग कर रही है। ये आने वाले समय में मैं इसका बड़ा खुलासा करूंगा। साथ ही साथ शिवराज जी ने 2013 से 27 बार ये कहा है कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2 लाख नौकरियां दूंगा, 2.5 लाख नौकरियां दूंगा। अभी मोहन यादव जी भी जब से आए हैं, वो भी नौकरियों की संख्या बताते रहे, विज्ञापन देते हैं, 1 क्लिक में इतने लोगों को हमने रोजगार दिए। 13 से आज तक कितने डेटा तैयार हुए हैं, जो अभी विधानसभा में भी इसका हम मुद्दा उठाएंगे। कितने बच्चों को आपने रोजगार दिया। दौरे पे है विदेश के, इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए, इसका प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री जी, पर रोजगार पे उसका कितना असर है, इसकी व्हाइट पेपर हम सरकार से मांगते हैं, सरकार नहीं देती। अब हम व्हाइट पेपर लेके आ रहे हैं। कांग्रेस रोजगार को लेकर व्हाइट पेपर लेके आ रही है। ऐसे ही करप्शन को लेकर भी कांग्रेस अब व्हाइट पेपर लेके आई। हमने सरकार से बार बार मांग की, हम तथ्यों से, तर्कों से, ये सरकार 50% कमीशन लेती है, इसके नेता टोटल लूट में लगे हैं। एक बीजेपी का आज से 3 साल 4 साल 3 बार से 4 बार से जो मंडल अध्यक्ष है, उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाओ और आज उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाओ। जो बीजेपी के पार्षद हैं अलग अलग जगह, उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाओ, आज से 10 साल पहले और आज की आर्थिक स्थिति का पता लगाओ। बड़े नेताओं के तो कहने ही क्या है, इनकी पूरी संपत्तियों का अगर ब्यौरा शासन ले ले, सरकार ले ले, कोई व्यवस्था बन जाए, तो लगभग 80% लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। इस तरह के अकूट भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं फिर से, जो गड्ढे हुए हैं उसमें सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अपने आप को, मंत्री को, उस गड्ढे में जल समाधि ले लेनी चाहिए या फिर गड्ढों में समाधान हो, इसका प्रयास करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहिए।